100% स्वर पक्का करना है तो कर डालिए इस चीज का रियाज। जी हाँ प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी टेक्निक, ऐसा तरीका बताने वाला हूं और ये ऐसी चीज का रियाज बताने वाला हूं जिसे फॉलो करके, जिसका अनुसरण करके आप 100% म्यूजिक पर पकड़ बना सकते हैं, स्वरों पर पकड़ बना सकते हैं। फिर वो कहीं का भी गाना हो, कहीं का भी म्यूजिक पार्ट हो, आप बड़ी आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि 100% स्वरों को पक्का करने के लिए, स्वरों पर पकड़ बनाने के लिए हमें किस चीज का रियाज करना है और कैसे रियाज करना है। तो थोड़ा सा इसकी थ्योरी समझते हैं। चूंकि मैं इस चीज का शॉर्टकट तरीका थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। शॉर्टकट कहने का मतलब यह है कि देखें, संगीत में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, बट मेरे शॉर्टकट कहने का मतलब यह है कि अगर हम ऐसे किसी किसी कभी कोई चीज का रियाज कर रहे हैं, कभी कोई चीज का रियाज कर रहे हैं, इस तरीके से भटक रहे हैं हम, अगर हम जड़ को समझ लेते हैं कि आखिर में हमें एक मूल चीज को रियाज कर लेने से सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं, तो एक तरीके से शॉर्टकट ही हुआ कि हम जड़ को, उसके मूल चीज को रियाज कर लें। ठीक, तो सब हम थ्योरी के माध्यम समझेंगे कि मूल चीज क्या है, किसे हमें रियाज करना है। ठीक, तो देखिए साथियों, दुनिया भर के, या यूं कह लें कि सिर्फ हम पहले इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में, अपने भारत में जो भी, जिस भी टाइप के गाने हैं, जिस भी क्षेत्र के गाने हैं, वो रागों पर ही आधारित हैं। क्योंकि राग का जो वर्गीकरण है, जो राग बनाए गए हैं, वो फोक से ही बनाए गए हैं। समझ पा रहे हैं? अलग अलग क्षेत्रों के लोकगीत लेकर ही राग बनाए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गाने हमारे जो बने हैं, वो, ये जो गाने हैं वो किससे बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं साथियों रागों से। समझ पा रहे हैं? चाहे जिस भी भाषा के गाने हैं, वो रागों पर ही आधारित है। समझ पा रहे हैं? ये हो गया आपका राग। ठीक, एक वो हो गए हमारे गाने और ये हो गए राग। तो जैसे एक हमारा गाना हो गया, तो एक गाना हमारा किसी भी राग पर आधारित हो सकता है, और एक राग पर आधारित बहुत सारे गाने हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो गाना हमारा किस पर आधारित हुआ? राग पर। तो हम अलग अलग गानों का रियाज करेंगे तो हमें बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ज्यादा हमें रियाज करना पड़ेगा। और यदि हम रागों का भी अगर रियाज करें तो बहुत ज्यादा रागों का रियाज करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो अब इसको देखें, हम मिनिमाइज कर रहे हैं, इसको शॉर्ट कर रहे हैं। जिसे मैं बताना शॉर्टकट तरीका, तो वो हम जड़ तक पहुंच रहे हैं कि किस चीज़ का हमें आखिर रियाज करना है, जिससे कि हम 100% स्वरों को पक्का कर सकते हैं, संगीत पर पकड़ बना सकते हैं। सबसे पहले गाने हुए। गाने किस पर आधारित हुए? राग पर आधारित हुए। और राग किस पर बने हुए हैं? राग बने हैं साथियों थाट पर। समझ पा रहे हैं? तो आखिर में कहने का मतलब यह है कि हमें थाटों का रियाज करना है, न कि गानों का या रागों का। थाट का यदि हम रियाज कर लेते हैं तो रागों का रियाज हो जाएगा, जितने भी राग हैं उनका रियाज हो जाएगा। और रागों का रियाज हो गया तो सभी जितने दुनिया भर के गाने हैं सबका रियाज हो गया। क्योंकि जो भी थाट बने हैं, दुनिया भर के थाट जो भी बने हैं, सॉरी, जो भी राग बने हैं वो थाटों पर ही बने हैं, और जो गाने बने हैं वो रागों पर ही बने हैं। तो यदि हम जड़ का रियाज कर लेते हैं, थाट का रियाज कर लेते हैं, तो सारी चीज़ों का रियाज हो गया। और ये थाट हैं कितने? थाट हैं आपके 10। समझ पा रहे हैं? थाट हैं आपके मात्र 10। तो ऐसे हम करोड़ों गानों का रियाज करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, रागों का भी रियाज करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। थाट का रियाज करेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि ये 10 ही हैं और इन्हीं पर आधारित सारे राग हैं और सारे गाने हैं। ठीक, अब ये चीज़ हम समझ लिए, शॉर्टकट कर लिए इसे कि इसका जड़ क्या है। अब हम इसका तरीका देखते हैं कि कैसे हमें रियाज करना है।
रियाज का भी तरीका बहुत ही प्योर बताऊंगा साथियों, बहुत ही जेन्युइन बताऊंगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो देखें, सबसे पहले लिख लेते हैं बिलावल। ठीक, सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, थाट बिलावल हो जाएगा। ओके, अब बिलावल के हम सुर देखते हैं। पहले बिलावल के सुर हो जाएंगे सारे के सारे शुद्ध हैं, सा रे गा मा पा धा नी और तार सप्तक का सा। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 सुर मूल हैं और एक सुर आवर्तन पूरा करने के लिए नेक्स्ट अगले सप्तक का ले लिया जाता है। ठीक, बाकी ये 7 ही सुर एक सप्तक में आते हैं। तो जो भी हमारे 10 थाट हैं, उन 10 हर एक थाट में 7 सुरों का ही प्रयोग हुआ है, मतलब 7 सुरों का ही थाट माना जाता है या बना हुआ है। ठीक, तो ये हुआ हमारा बिलावल थाट का सुर, जो कि सारे के सारे शुद्ध हैं। अब देखते हैं कि इसका रियाज हमें कैसे करना है। तो रियाज का भी तरीका समझेंगे साथियों, बहुत ही ढंग से, बहुत ही अच्छे से। आपको यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी क्यों नहीं करनी है, इसका मैं कारण बता देता हूँ कि यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है अलग अलग सुरों की, वो आपके कान में पक्का नहीं होगी। आपका जो माइंड है, आपके दिमाग में जो चिप है, उसमें इन सुरों की फ्रीक्वेंसी पक्की नहीं हो पाएगी। और एक चीज़ कि जल्दबाजी नहीं करना है, और उसके बाद आपका जो ध्यान है पूरा का पूरा केंद्रित होना चाहिए इसका रियाज करते समय। जब भी करें आप 1 2 3 कम ही सुरों का रियाज करें, बट पूरे ध्यान पूर्वक एकदम से एकाग्रचित होकर, फिर देखिए क्या रिस्पॉन्स मिलता है इसका। चलिए अब इसका रियाज हम देखते हैं कि कैसे इसका रियाज करना है हमें। ठीक, तो देखिए सुर आपके क्या है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सारे के सारे शुद्ध है। तो देखिए साथियों कैसे करना है आपको। जैसे आपका ये सा हुआ, इसको बड़े ध्यान से बजाकर बड़े ध्यान से सुनना है इसे। ठीक, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर इसके सुर के बराबर अपने सुर को मिलाना है। कैसे, सा सा। ठीक, कुछ देर इसको करना है, उसके बाद कहाँ आना है, रे पर आना है। कैसे, सा रे सा रे। अब देखिए, अब सुर पक्का करने का खेल स्टार्ट हुआ। अब कैसे, जैसे आप सा गा रहे हैं और सा से रे पे आ रहे हैं, तो क्या करना है आपको, सा से जब रे पर आ रहे हैं तो बार बार इसको ध्यान से सुनिए और इसके साथ गाने की कोशिश कीजिए। तो क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी आपके कान में, आपके दिमाग में पक्का होगी। समझ पा रहे हैं, आपके कान में, आपके दिमाग में इन दोनों की फ्रीक्वेंसी पक्का होगी। और यही सुर ज्ञान होता है साथियों। इसी तरीके से सारी फ्रीक्वेंसी एक एक सुर पर जब आप गाते जाएंगे, बजाते जाएंगे, पक्का करते जाएंगे, सारी फ्रीक्वेंसी, सारे सुरों की फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग में पक्का होगी। तो कैसे देखें, सा रे। अब आपको कुछ टाइम, कुछ दिन करने के बाद ये लगे कि हमारा सा से रे पक्का हो गया है, तो आपको चेक करना है। कैसे, सा बजाकर रे को भी बोलने की कोशिश करनी है। कैसे, सा रे सा रे। अब देखते हैं कि ये पक्का हुआ है कि नहीं। तो सा रे, देख पा रहे हैं, करेक्ट सुर लग रहा है, सा रे। अब आपको जब तक ये पक्का न हो दोनों सुर, आगे नहीं बढ़ना है, गा पर नहीं आना है। समझ पा रहे हैं, गा पर नहीं आना है। फिर क्या करना है कि आपको लगे कि हमारा पक्का हो गया, तब गा पे आना है, गा तक। ठीक, कैसे, इसी टाइप से इसको भी करना। कैसे, सा रे गा
बहुत ध्यान से एकदम शांत होकर, एकाग्रचित होकर सा रे गा। और कुछ दिन करने के बाद, कुछ समय करने के बाद आपको लगने लगे कि हमारा सा रे गा पक्का हो गया है, तो सिर्फ सा बजाकर आप इन दोनों स्वरों को भी बोलने की कोशिश करें। कैसे? सा रे गा। और चेक करिए क्या हमारा सुर मैच कर रहा है कि नहीं। सा रे गा, बिल्कुल करेक्ट। इसी तरीके से आपको इतना पक्का होने के बाद मा पर आना है। कैसे? सा रे गा मा। और इसको भी इस सुर, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सुरों को भी तब तक करना है जब तक कि आप सिर्फ सा बजाकर सारे सुरों को बोल न लें। कैसे करना है? सा रे गा मा, सा रे गा मा। ठीक, आपको लगने लगे कि हमारा सुर पक्का हो गया है, फिर आगे बढ़िए। कहाँ तक आइए? पा तक आइए। और जो जो सुर पक्का करते जा रहे हैं उनको चेक भी करते आना है कि पक्के हो रहे हैं कि नहीं। ठीक, कैसे? सा रे गा मा, सा रे गा मा, पक्का। फिर पा तक आएंगे। सा रे गा मा पा। इसको भी तब तक रियाज करना है जब तक कि आपको लगने न लगे कि हमारा पा तक पक्का हो गया है सुर। और पक्का हो जाए तो चेक कैसे करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ। सा रे गा मा पा। अब बजाकर सा रे गा मा पा। करेक्ट सुर लगा। अब पहुंचना है आपको धा तक। कैसे? सा रे गा मा पा धा। बार बार यहां तक करना है, बार बार एकदम ध्यान पूर्वक। इसकी फ्रीक्वेंसी अपने दिमाग में बिठानी है, इसकी आवाज क्या है अपने माइंड में फीड करनी है, तो बार बार करना है। कैसे? सा रे गा मा पा धा। अब चेक करना है। कैसे? सा रे गा मा पा धा। चेक करना है। सा रे गा मा पा धा। करेक्ट। फिर पहुंचना है नी तक। सा रे गा मा पा धा नी। चेक करना है, पहले खूब रियाज करना है स्वर, उसके बाद चेक करना है कि हमारी आवाज मिल रही है कि नहीं। सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी। फिर सा से लेकर ऊपर तार सब तक के सा तक। कैसे? सा रे गा मा पा धा नी सा। बार बार यहां तक करना है। कितने समय, कितने दिन, कितने सप्ताह लग जाएं, बट आपको पक्का करना है इस चीज को। कैसे आप चेक करेंगे? आप जब जान ले कि हमारा पक्का हो चुका है तो चेक कैसे करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। बिल्कुल करेक्ट सुर। तो साथियों, इस तरीके से आपका राग बिलावल एकदम से करेक्ट तैयार हो गया है। ठीक, इसका आरोह है। अब इसका अवरोह भी बना लेना है आपको। समझ पा रहे हैं? जैसे ये ज्यादा चढ़ते हुए क्रम हुआ, उसी तरीके से उतरते हुए क्रम भी आपको कर लेना है। क्या होगा? सा नी धा पा मा गा रे सा। ये आपका उतरता क्रम हो गया। किसका? ठाट बिलावल का। ठीक, तो अब इसका रियाज कैसे करना है? सेम इसी प्रकार जिस तरीके से आप एक एक सुर आगे बढ़े रियाज करते हुए,
उसी तरीके से आपको यहाँ से भी एक एक सुर को ही नीचे लाना है। पहले सा नी को पक्का करना है, फिर सा नी धा को पक्का करना है, फिर सा नी धा पा तक पक्का करना है, फिर सा नी धा पा मा तक पक्का करना है, फिर सा नी धा पा मा गा तक पक्का करना है, फिर सा नी धा पा मा गा रे तक पक्का करना है, फिर सा नी धा पा मा गा रे सा तक पक्का करना है। यानी सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, थाट बिलावल का सभी सुर पक्का करना है। तो ये हमारा थाट बिलावल पक्का हो गया। अब हम पहुंचते हैं उसके बाद कल्याण में। ठीक, अब हमारे अरे सॉरी ये कल्याण है, कल्याण लिखा गया। कल्याण के सुर क्या हो जाएंगे, थोड़े से परिवर्तन रहेगा बस, सा रे गा मा। अब देखिए जैसे इसमें शुद्ध मा लगा हुआ था तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका तीव्र मा। तीव्र मा दिखाने के लिए ये थोड़ा सा ऊपर बिंदी लगा देते हैं, ऐसे खड़ी लाइन खींच देते हैं, पा धा नी सा। ठीक, अब देखिए जैसे ए सा रे गा मा था तो इसे छोड़कर अब ए वाला लेंगे। ठीक, तीव्र मा, इसे तीव्र मा बोलते हैं। ओके, तो प्यारे साथियों इसका भी रियाज कैसे करना है आपको, सेम इसी प्रकार से करना जैसे आप थाट बिलावल का किए। समझ पा रहे हैं, जिस तरीके से आप थाट बिलावल का रियाज किए, पहले सा से रे तक पक्का किए, फिर सा रे गा तक पक्का किए, फिर सा रे गा मा तक पक्का किए, फिर सा रे गा मा पा तक पक्का किए, फिर सा रे गा मा पा धा तक पक्का किए, फिर सा रे गा मा पा धा नी तक पक्का किए, फिर सा रे गा मा पा धा नी सा तक पक्का किए, और इसी तरीके से और वो भी इसका पक्का किए। तो यही प्रक्रिया यहाँ भी आपको करनी है, पहले सा से रे तक पक्का करना है और जब तक पक्का न हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना है। उसके बाद सा रे गा तक पक्का करना है। ठीक, उसके बाद सा रे गा मा तक पक्का करना है क्योंकि इसमें तीव्र मा है, फिर सा रे गा मा पा तक पक्का करना है, फिर सा रे गा मा पा धा तक पक्का करना है, फिर सा रे गा मा पा धा नी तक पक्का करना है, फिर सा रे गा मा पा धा नी सा तक पक्का करना है। फिर यही प्रक्रिया ऊपर से भी आपको करना है, पहले सा नी तक पक्का करना है, फिर सा नी धा तक पक्का करना है, फिर सा नी धा पा तक पक्का करना है, फिर सा नी धा पा मा तक पक्का करना है, फिर सा नी धा पा मा गा तक पक्का करना है, फिर सा नी धा पा मा गा रे तक पक्का करना है, फिर सा नी धा पा मा गा रे सा तक पक्का करना है। तो इसका भी आरोह और अवरोह बन जाएगा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये कल्याण का भी आरोह और अवरोह बन गया। ठीक, अब हम पहुंचते हैं किस में, खमाज में। ठीक, ये मैं एकदम से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले एकदम से शुद्ध था, एक भी विकृत सुर नहीं थे, फिर एक विकृत सुर आया, फिर इसी तरीके से जैसे जैसे विकृत सुर बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से मैं इसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लिया हूँ क्रमबद्ध तरीके से। ठीक, तो खमाज में क्या है आपका, सा रे गा मा पा धा, इसमें नी कोमल हो जाएगी। ठीक, बाकी सा। समझ पा रहे हैं। अब इसका रियाज कैसे करना है, सेम जिस तरीके से मैं बताया हूं पीछे तरीका, उसी तरीके से सा से रे तक जाना है, फिर सा से रे गा तक जाना है, फिर सा से रे गा मा तक जाना है, फिर सा रे गा मा पा तक जाना है, फिर सा रे गा मा पा धा तक जाना है, सा रे गा मा पा धा नी तक जाना है, फिर सा से ऊपर सा तक जाना है, और एक एक सुरों को यहाँ भी पक्का करना है। अब देखिए यहाँ सहूलियत आपको एक चीज़ को मिलेगी कि जब आप बिलावल थाट तैयार कर लेंगे तो उसके बाद सारे के सारे सुर आपके तैयार हैं, सिर्फ आपको तीव्र मा तैयार करना होगा बस, बाकी तो आपके सुर सभी तैयार हैं। और उसी तरीके से इसमें भी सिर्फ आपको कोमल नी तैयार करनी है, बाकी सारे के सारे आपके सुर पक्के हो गए हैं। समझ पा रहे हैं, तो सहूलियत आपको मिलती चली जाएगी जितने भी थाट हैं। फिर जो सुर विकृत है उसी को आपको तैयार करना है, बाकी तो सारे सुर आपके तैयार ही हैं सिर्फ इसके बदौलत। अब देखिए इसका अवरोह भी लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, सा कोमल नी धा पा मा गा रे सा। तो इसका भी आरोह अवरोह इसी तरीके से तैयार करना है आपको। फिर आ जाते हैं हम किसमें, भैरव में।
अब भैरव में क्या है, भैरव में आपका दो सुर विकृत होगा। पहले एक भी विकृत नहीं था, फिर दो थाटों में एक एक विकृत हुए, फिर इसमें चौथे थाट में आपका दो सुर विकृत हो जाएंगे। देखते हैं, सा कोमल रे हो जाएगा, फिर गा मा पा धा कोमल धा हो जाएगी, ठीक, फिर नी सा। तो अब यहाँ देखें साथियों, जैसे आप अभी तक शुद्ध रे ले रहे थे, अब आपको जब भैरव थाट करना है तो यहाँ पर आपको कोमल रे लेना है, ठीक, कोमल रे, फिर गा मा पा, फिर कोमल धा, फिर नी सा। इसका भी रियाज इसी तरीके से करना है। पहले सा से रे तक पक्का करना है, फिर सा रे गा तक पक्का करना है, फिर सा रे गा मा तक पक्का करना है, फिर सा रे गा मा पा धा तक पक्का करना है, फिर सा रे गा मा पा धा नी तक पक्का करना है, फिर सा से लेकर सा तक पक्का करना है। अब इसका अवरोह भी लिख लेते हैं, सा नी कोमल धा पा मा गा कोमल रे सा, ठीक। सेम वही तरीका आपको अपनाना है, अलग से कुछ भी नहीं करना है। ध्यान पूर्वक जो तरीका मैं बता रहा हूं एक बार विश्वास करके देखिए, अगर नहीं हुआ तो जितनी भी गालियां देनी हो, जो भी कहना हो मेरे चैनल पर आप आकर कह सकते हैं, एकदम खुला छूट है, ठीक। बट इसे एक बार ईमानदारी से करें तो। अब भैरव के बाद आपका आ जाता है काफी थाट। अब काफी थाट में क्या है साथियों, सा शुद्ध रहेगा, सा तो शुद्ध होता ही है, सा और पा हमेशा शुद्ध ही होते हैं, सा रे, अब गा कोमल हो जाएगा, ठीक, मा पा धा, अब नी कोमल हो जाएगी, ठीक। दो दो सुर यहाँ कोमल हो रहे हैं। देखिए जैसे आप सा रे गा बजा रहे थे तो यहाँ क्या करना है, आपको कोमल गा लेना है, सा रे गा मा पा धा कोमल नी, फिर उसके बाद सा आ जाएगा। तो सेम तरीका यहाँ भी अपनाना है, जिस तरीके से आप पिछला रियाज देख ली है कि कैसे मैं बताया हूँ बिलावल थाट का रियाज करते समय, ठीक। तो इसका अवरोह भी लिख लेते हैं, सा कोमल नी धा पा मा गा रे सा, गा कोमल हो जाएगा, ओके। तो उसी तरीके से इसका भी आपको रियाज करना है। फिर आ जाते हैं हम मारवा थाट में, ये भी दो सुरों विकृत वाला थाट है। क्या है, सा कोमल रे गा तीव्र मा पा धा नी सा। तो इसका बस भी साथियों उसी तरीके से सेम रियाज करना है। कैसे, सा से कोमल रे तक पक्का करना है, फिर सा से कोमल रे गा तक पक्का करना है, फिर सा से कोमल रे गा मा तक पक्का करना है। सॉरी, ये माना रहेगा तीव्र मा हो जाएगा, चूंकि यहाँ तीव्र मा दिखा रहा है, ठीक। सा से कोमल रे गा तीव्र मा तक पक्का करना है, फिर सा से कोमल रे गा तीव्र मा और पा तक पक्का करना है, फिर सा कोमल रे गा तीव्र मा पा धा तक पक्का करना है, फिर सा कोमल रे गा तीव्र मा पा धा नी तक पक्का करना है, फिर सा कोमल रे गा तीव्र मा पा धा नी सा तक पक्का करना है, ठीक। तो ये आरोह इसका पक्का हो गया। उसके बाद अवरोह भी एक एक सुरों को बढ़ाते हुए नीचे तक पक्का करना है। हम अवरोह भी लिख देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, अवरोह सा नी धा पा तीव्र मा गा रे सा, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तीन विकृत स्वरों वाले थाट को देखते हैं कि तीन विकृत स्वरों वाले थाट क्या है हमारे। तीन विकृत स्वरों वाले थाट दो हैं। पहला आशावरी, क्या शुरू हो जाएंगे, सा रे कोमल गा म पा कोमल धा कोमल नी और तार सप्तक का सा यहाँ, ठीक। तो इसका भी रियाज हमें कैसे करना है, सबसे पहले सा रे कोमल गा, सॉरी, सा से लेकर रे तक पक्का करना है, फिर सा से लेकर सा रे कोमल गा तक पक्का करना है, क्योंकि इसमें कोमल गा दिखा रहा है, ठीक। तो फिर सा रे कोमल गा मा तक पक्का करना है, फिर सा रे कोमल गा मा पा तक पक्का करना है, फिर सा रे कोमल गा मा पा कोमल धा तक पक्का करना है, फिर सा रे कोमल गा पा धा, सॉरी, सा रे कोमल गा
मा पा कोमल धा कोमल नी तक पक्का करना है। फिर सा रे कोमल गा मा पा कोमल धा कोमल नी और तार सप्तक का सा तक पक्का करना है। तो ये आरोह था। अब इसके अवरोह को भी एक सुर को नीचे बढ़ाते हुए पहले ए, फिर ए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे इसको उतारते हुए भी पक्का करना है। ठीक, तो हम लिख देते हैं इसका अवरोह भी। ये कोमल नी रहेगी। ठीक, सा नी धा पा मा गा रे सा। ओके, फिर आ जाते हैं हम पूर्वी थाट में। अब पूर्वी थाट में क्या क्या आपका विकृत होगा देखें। सा कोमल रे, फिर गा मा क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। ठीक, पा और जो धा है आपका वो भी कोमल हो जाए, धा, फिर नी सा। देख लें। अब इसका भी रियाज देखते हैं कैसे करना है। इसमें गा विकृत है, मा विकृत है और धा विकृत है, तो हम उन स्वरों को विकृत करने की कोशिश करते हैं। देखें पहले कैसे करेंगे। सा से लेकर कोमल रे तक पक्का करेंगे। ठीक, फिर सा से कोमल रे गा तक पक्का करेंगे। फिर सा से कोमल रे गा तीव्र मा तक पक्का करेंगे। फिर सा कोमल रे गा तीव्र मा पा तक पक्का करेंगे। ठीक, फिर सा कोमल रे गा तीव्र मा पा कोमल धा तक पक्का करेंगे। फिर सा कोमल रे गा तीव्र मा पा कोमल धा और नी तक पक्का करेंगे। फिर सा कोमल रे गा तीव्र मा पा कोमल धा नी सा तक पक्का करेंगे। ठीक, तो एक एक सुरों को बढ़ते हुए जाएंगे और चेक करते हुए जाएंगे। इतना हमारा पक्का हुआ। फिर उसी तरीके से यहाँ से लेकर सा शुद्ध नी पक्का करेंगे। फिर सा नी कोमल धा तक पक्का करेंगे। फिर सा नी कोमल धा पा तक पक्का करेंगे। फिर उसी तरीके से नीचे तक यहाँ सा तक पक्का कर लेंगे। ठीक, यानी कि इसका अवरोह लिख लेते हैं। अवरोह भी सा नी कोमल धा पा तीव्र मा गा कोमल रे सा। फिर भैरवी सा। अब भैरवी में देखें जो चार कोमल होते हैं, चार के चारों सुर कोमल हो जाएंगे। देखें सा कोमल रे कोमल गा मा पा कोमल धा कोमल नी और तार सप्तक का सा। तो देख लें, इसको करना बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। जिस तरीके से आप बिलावल का रियाज करते हैं उसी तरीके से इसका भी रियाज होता है, बहुत ही सरल। कैसे, पहले सा से कोमल रे तक, फिर सा से कोमल रे कोमल गा तक, फिर सा से कोमल रे गा मा तक, फिर सा से कोमल रे कोमल गा मा पा तक, फिर सा से कोमल रे कोमल गा मा पा कोमल धा तक, फिर सा से कोमल रे कोमल गा मा पा कोमल धा कोमल नी तक, फिर सा से कोमल रे कोमल गा मा पा कोमल धा कोमल नी और तार सप्तक का सा तक। और इसी तरीके से अवरोह भी इसी का करना है। ठीक, एक एक सुरों को पक्का करते हुए क्या हो जाएगा अवरोह इसका। सा कोमल नी कोमल धा पा मा कोमल गा कोमल रे सा। ओके, फिर तोड़ी। तोड़ी में क्या है, इसमें भी चार सुर विकृत हैं बट थोड़े से अलग हैं, इससे भैरवी से अलग हैं। क्या है, सा कोमल रे गा तीव्र मा पा कोमल धा नी और तार सप्तक का सा। तो हम इसमें देखें क्या है, रे कोमल हो गया है, गा कोमल हो गया, मा तीव्र हो गया है और धा कोमल हो गया है। ठीक, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दिया है। तो इसका भी रियाज आपको सेम उसी तरीके से करना है। सबसे पहले सा से कोमल रे तक, फिर सा कोमल रे कोमल गा तक, फिर सा कोमल रे कोमल गा तीव्र मा तक, फिर सा कोमल रे कोमल गा तीव्र मा पा तक, फिर सा कोमल रे कोमल गा तीव्र मा पा कोमल धा तक, फिर सा कोमल रे कोमल गा तीव्र मा पा कोमल धा शुद्ध नी तक, फिर सा कोमल रे कोमल गा तीव्र मा पा कोमल धा नी और तार सप्तक का सा तक। ठीक, तो ये आपका रियाज पूरा हो गया। इसका और अवरोह भी करना है इसी तरीके से, एक सुर नीचे आते हुए सा नी कोमल धा
पा, तीव्र मा, कोमल गा, कोमल रे, सा। ओके साथियों, तो जो तरीका मैं बताया, जो ढंग मैं बताया, उसी तरीके से आपको सारे थाटों का रियाज करना है और एक एक सुर बढ़ते हुए समझ समझ कर। और फिर देखिए, कोई भी म्यूजिक पार्ट, कोई भी गाना दुनिया भर का आप बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो पसंद आया होगा। मिलते किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।